जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे बादल जो होता है वो कैसे बनता है और बादल के बारे में कुछ विशेष प्रकार को हम देखेंगे। बादल कैसे बनता है और बादल से बारिश कैसे होती है, इन सब को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं बादल क्या होता है। बादल बादल तो आप सुने ही होंगे। बादल के मौसम में गाना भी होगा, सावन बरसा जा, ऐसे ऐसे कितने गाने हैं। केवल बारिश के मौसम में ही प्यार होता है, तो ये सब धोखा है। पढ़ाई कर लो भाई, अभी बहुत मौका है। समझ में आया? तो बादल समझते हैं। देखिए बादल का निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए कि नीचा ये पानी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो कहीं कहीं गड्ढा है, कहीं समुद्र है, कहीं कल का पानी निकल रहा है, तो इसके अंदर भी पानी कहते हैं लोग लिखे रिस रिस कर। इस अलग टॉपिक होता है, जब पृथ्वी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पानी कैसे निकलता है। लेकिन अभी बता दें कि पानी जो बाहर निकलता है या पानी जो स्थल पर है, स्थल पर यानी पृथ्वी पर है, तो देखिए मान लीजिए पानी है, पानी है, इसको आप मान लीजिए ऊपर से गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये वाष्प बनकर ऊपर तो कहीं ना कहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा कि नहीं? तो ऊपर जा रहा होगा। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, एकरा ई वायुमंडल है, वायुमंडल एक घेरे में ना है, पूरा अंतरिक्ष में थोड़ी है वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी का घेरा में है। तो वायुमंडल जो है तो वाष्प बनकर जाता है, तो वायुमंडल के बाहर थोड़ी ना चला जाएगा। वायुमंडल के अगर बाहर चला जाता, अगर पूरा अंतरिक्ष में वायुमंडल होता तो इंसान तो सब जगह रहता, चांद पर सब जगह रहता, मंगल पर अभी खोज की जा रही है। तो देखिए वायुमंडल के अंदर ही ये वाष्प बनकर जो होता है, जैसे ही ऊपर जाता है तो वहां पर संघनन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? संघनन की। देखिए कैसे संघनन की क्रिया होती है। ऊपर जो है संघनन की क्रिया होती है। कौन सी? संघनन की क्रिया होती है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि संघनन कैसे होता है। देखिए जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल लीजिए, कोल्ड ड्रिंक का बोतल लीजिए, देखिएगा ये भीतर से तो ठंडा रहता है, भीतर से ठंडा रहता है, लेकिन बाहर देखिएगा बूंदा बूंदा बाहर निकलने लगता है। तो आपको मन में ये कभी आया है ख्याल केवल खाली घोटने में है कि ध्यान भी दीजिएगा, इधर बाहर बाहर बूंदा बूंदा हो जाता है। तो किसके? वायुमंडल में वाष्प बह रहा है, हम लोग बोल भी रहे हैं ना, तो मुंह से वाष्प निकल रहा है। देखिएगा आप ठंडी में जब बोलेंगे तो धुआं टाइप का निकल रहेगा, करेंगे तो धुआं टाइप का निकलेगा। तो वैसे ही है, जो बादल ऊपर जो वाष्प बनकर ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है, तो वहां पर संघनन की क्रिया बनता है। संघनन की क्रिया वाष्प से जो होता है द्रव में बदल जाता है। किससे? वाष्प से द्रव में बदल जाता है। द्रव में बदल जाता है, द्रव्य में बदल जाता है। द्रव्य यानी द्रव में, लिक्विड में बदल जाता है। संघनन की क्रिया होती है। देखिए संघनन की क्रिया होती है, बादल में का निर्माण किससे होता है? संघनन की क्रिया से। ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बादल का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए बादल की क्रिया में सहायक जो होता है, वाष्प उत्सर्जन में सहायक होता है। वाष्प उत्सर्जन, देखिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन भी जिम्मेदार है। जैसे कैसे? देखिए पृथ्वी पर अगर वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा तो बारिश होगा? नहीं होगा। इसी कारण देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है, मरुस्थल जहाँ होता है वहाँ पे बारिश होती है, बहुत कम होती है। मरुस्थल जो होता है वहाँ पे बादल वाली जो ये संघनन वाली प्रक्रिया है वहाँ पे नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि बादल में जो होता है संघनन सहायक है, वाष्प उत्सर्जन सहायक है, मरुस्थल इस क्षेत्र में क्यों वर्षा नहीं होती है, ये सब लिखते जाइएगा आप लोग। देखिए अब देखिए बादल जो होता है पूरे पृथ्वी पर 50% क्षेत्रों पर जो होता है फैला होता है। पूरा बादल पृथ्वी पर 50% क्षेत्रों पर फैला होता है। और सबसे ज्यादा बारिश जो होता है समुद्र में कराता है, समुद्र में ज्यादा बारिश कराता है। क्यों कराता है? देखिए वहां पे पानी की अधिकता है और वहां पे वाष्प उत्सर्जन भी पूरा होता रहता है, ज्यादा बारिश कराता है। वर्षा कहाँ पे करता है? सबसे ज्यादा समुद्र में कराता है आपका वर्षा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप स्थल पर देखिएगा तो कहीं यहाँ पे पानी है, मान लीजिए ये स्थल है तो कहीं यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे, लेकिन समुद्र में जाइएगा तो एकदम खोरे पानी है, इतना है पानी, मतलब समझिएगा कि बहुत है। यहाँ कटोरा में है तो वहाँ हंडा में है। समझ में आया? तो देखिए यही कारण है कि समुद्र में अधिकतर वर्षा होती है। अब देखिए बादल के बारे में और कुछ जानते हैं। देखिए बादल जो होता है इसका प्रकार जो है इसके ऊंचाई के आधार पर है। जैसे हम लोग पढ़ाए हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब पढ़ाए। तो वैसे ही बादल जो है इसकी दूरी के हिसाब से जो होता है इसको बांटा गया है। देखिए कैसे बांटा गया है, इसके 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, रुकिए 1 सेकेंड। चलिए जो बादल है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? 3 भागों में कौन कौन सा बांटा गया है? देखिए
तीन भाग जो है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा तीन भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, एक होता है उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय 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 बादल, मध्य स्तरीय बादल, स्तरीय बादल, निम्न स्तरीय बादल, स्तरीय बादल। देखिए, ये मान लीजिए वायुमंडल है, तो पृथ्वी के स्थल से जो होता है 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो होता है, 2 किलोमीटर तक निम्न स्तरीय बादल है, 0 से 2 किलोमीटर तक। अब देखिए, 2 किलोमीटर से जैसा ही बढ़िएगा 6 किलोमीटर तक, तो ये मध्य स्तरीय बादल है। 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक, और 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक जैसे पहुंचिएगा, यह उच्च स्तरीय बादल है। 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक पहुंचे, देख लेने दीजिए पहले, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, उच्च स्तरीय 6 से 12 किलोमीटर, मध्य स्तरीय 2 से 6 किलोमीटर, या निम्न स्तरीय 0 से 2 किलोमीटर। अब देखिए, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं उच्च स्तरीय बादल से, 6 से 12 किलोमीटर वाले से स्टार्ट करते हैं कि उच्च स्तरीय। देखिए, टोटल बादल जो है, बादल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? बादल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बोलिए, उच्च स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, निम्न स्तरीय बादल। अब देखिए, उच्च स्तरीय बादल के बारे में समझते हैं पहले। ये समझ में आ गया होगा एकदम कॉन्सेप्ट से, ढीला ढोकर नहीं पढ़ना है, पढ़ाई जोर जबरदस्ती से नहीं, मन से करना है भाई, मन से। उच्च स्तरीय बादल के बारे में आप समझते हैं। उच्च स्तरीय बादल, स्तरीय बादल, स्तरीय बादल। देखिए, उच्च स्तरीय बादल टोटल कितना था? 6 से 12 किलोमीटर तक था। ये देखिए, उच्च स्तरीय बादल जो है आपका, उच्च स्तरीय बादल, इसे भी आपको बांटा गया है। उच्च स्तरीय बादल जो है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है पक्षाभ, पक्षाभ। देखिए, ये सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला है बादल, ऊंचाई पर सबसे पाया जाता है। और जब पक्षाभ बादल आता है सबसे ऊंचाई वाला, तो इसका चक्रवात का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? चक्रवात का। जब देखिए ये वाला बादल दिखाई देने लगे, पक्षाभ बादल, तो बुझिएगा कि वह चक्रवात का सूचक है। अब देखिए, पक्षाभ स्तरीय बादल होता है, पक्षाभ स्तरीय बादल, पक्षाभ स्तरीय बादल, पक्षाभ स्तरीय बादल। देखिए, पक्षाभ स्तरीय बादल, उसके बाद होता है पक्षाभ कपासीय बादल, पक्षाभ कपासीय बादल, कपासीय बादल, कपासीय बादल। अब हम एक एक करके समझते हैं। पक्षाभ स्तरीय बादल, पक्षाभ कपासीय बादल। देखिए, पक्षाभ स्तरीय बादल जो होता है, यह दूधिया कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है। और यह देखो, पक्षाभ, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पक्षाभ स्तरीय बादल जो होता है, पक्षाभ स्तरीय बादल जो होता है, यह दूधिया कलर का होता है, और सूर्य को जो होता है, यह पूरी तरह से घेर लेता है। सूर्य को जो होता है, सूर्य को घेर लेता है, घेर लेता है। जैसे मान लीजिए, हम यहाँ कैमरा है, तो मान लीजिए मेरा उंगली बादल है, यहाँ पे ला देंगे तो ये बंद हो जाएगा कि नहीं? तो वैसे ही जो बादल जो है, वो सूर्य को घेर लेता है, जिसके कारण से पीछे से प्रकाश आता है, जिसे हम प्रभामंडल कहते हैं, जिसके कारण इसे प्रभामंडल घेर लेता है, चला प्रभामंडल कहते हैं, प्रभामंडल कहते हैं, प्रभामंडल कहते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं पक्षाभ कपासीय बादल, पक्षाभ कपासीय बादल, पक्षाभ कपासीय बादल, पक्षाभ कपासीय बादल जो होता है, देखिए हम जितने बार बोल रहे हैं उतने बार बोलिएगा तभी याद होगा। पक्षाभ कपासीय बादल, कपासीय बादल जो होता है, यह समूह में होता है, समूह में होता है, लेकिन यह छाया नहीं बनाता है, छाया नहीं बनाता है। मतलब ये सब होता है, लेकिन समूह देखिएगा धीरे बादल होगा, लेकिन वह सूर्य का छाया नहीं बनाता है। लेकिन यह जो है पक्षाभ स्तरीय बादल, ये जब आएगा तो सूर्य को घेर लेगा, छाया बन जाएगा, छाया बनेगा। हम लोग बचपन में मुट्ठी मुद लेते थे कि बदलवा हटे नहीं, जब स्कूल जाते थे तब मुट्ठी मुद लेते थे कि बदलवा हटे नहीं। लेकिन ये जो पक्षाभ कपासीय बादल जो होता है, यह समूह में होता है, लेकिन यह छाया नहीं बनाता। अब चलिए हम आगे समझते हैं मध्य स्तरीय बादल के बारे में। ये उच्च स्तरीय बादल हो गया, अब मध्य स्तरीय बादल के बारे में समझते हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं मध्य स्तरीय बादल। जो मध्य स्तरीय बादल होता है, स्तरीय बादल, स्तरीय बादल, स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल जो होता है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है उच्च स्तरीय बादल,
उच्च स्तरीय बादल, स्तरीय बादल जिससे जो होता है लगातार वर्षा होने की संभावना बनी लगती है, लगातार वर्षा होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन बारिश नहीं होता है, बनी रहती है। लगेगा कि बारिश होगा, बनी रहती है, लगेगा कि अब वर्षा होगा, अब वर्षा होगा, अब वर्षा होगा, तो इससे उच्च स्तरीय बादल से लगातार बारिश होने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए उसके बाद होता है आपका कपासी स्तरीय बादल, स्तरीय बादल, स्तरीय बादल। देखिए कपासी स्तरीय बादल जो होता है, उच्च कपासी स्तरीय बादल, यार उच्च कपासी स्तरीय, उच्च स्तरीय बादल, उच्च कपासी बादल, इस बादल से जो होता है उच्च कपासी बादल, उच्च कपासी बादल, उच्च कपासी बादल जो होता है, देखिए यह पताखा मेघ कहते हैं इसे, पताखा मेघ कहते हैं। क्यों कहते हैं पताखा मेघ? देखिए वैसे पतला पतला होगा और खूब लंबे बिछा होगा, पूरा लंबा बिछा होगा, इसी कारण इसे पताखा मेघ कहते हैं। इसे वर्षा नहीं होती है, इसे वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, इसे पताखा उच्च कपासीय बादल, देखिए इसे पताखा मेघ भी कहते हैं, वर्षा नहीं होती है। ये सबसे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इसे दो भागों में बांटा गया, 1 2। चलिए अब हम आगे समझते हैं निम्न स्तरीय बादल के बारे में। निम्न स्तरीय बादल जो होता है उसे भी 4 भागों में बांटा गया है। इस सबसे दोनों से वर्षा नहीं होता है, लेकिन निम्न स्तरीय जो 0 से लेकर 2 किलोमीटर तक होता है उससे वर्षा होता है। निम्न स्तरीय बादल, निम्न देखिए जो 0 से 2 किलोमीटर तक था ना, तो निम्न स्तरीय बादल यह 0 से 2 किलोमीटर तक था, या इससे वर्षा होती है। इसे देखिए पहला है कपासी बादल, इससे वर्षा नहीं होती, है। अब देखिए उसके बाद होता है स्तरीय बादल, इससे भी वर्षा नहीं होती। उसके बाद होता है आपका वर्षा स्तरीय बादल, ये देखिए ये भूरे कलर का होता है, एवं धीरे धीरे वर्षा होता है, धीरे धीरे वर्षा होता है, ये भूरे कलर का होता है एवं धीरे धीरे वर्षा होता है। उसके बाद होता है कपासीय वर्षा बादल, उसके कपासी वर्षा बादल, 4 नंबर कपासी वर्षा बादल, कपासी वर्षा बादल होता है, इसे मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सब बादल के बारे में। कपासीय वर्षा बादल, वर्षा स्तरीय बादल, फिर से उसको रिवाइज करिएगा, उच्च स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, निम्न स्तरीय बादल, उसको जितने भागों में बांटा गया है, इसको उच्च स्तरीय बादल, स्तरीय बादल, कपासीय बादल, इसको कपासीय बादल, स्तरीय बादल, ये सबको याद करिएगा। देखिए बादल जो होता है ना, कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें बता देते हैं। देखिए बादल जो होता है वो जब बादल जब छा जाता है ना, मान लीजिए देखिए हम आपको बनाकर समझा देते हैं। मान लीजिए देखिए ये कोई बर्तन है, ठीक, कोई बर्तन है, इसमें आप पानी रखे हैं और ऊपर से पूरा सब ढका हुआ है, तो जब इसको गर्म करेंगे तो बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो जब बादल जो होता है, देखिए बारिश के पहले क्या होता है, उमस, पूरा गर्मी छा जाता है, तो वायुमंडल जो होता है चारों तरफ से घेरे रहता है, तो जब यह गर्म होकर पूरा, मान लीजिए यहाँ पे बादल पूरा छाया हुआ है, एक के बार सब जगह थोड़ी ना छाया होता है। मैंने बताया था कि 50% जो होता है पृथ्वी पर क्षेत्रों पर बादल छाया रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे बादल छाया, तो यहाँ से जो गर्म होगा बाहर थोड़ी ना निकल पाएगा, तो निकल भी नहीं पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे पूरा उमस बने रहेगा, गर्मी होगा। तो देखिएगा बारिश के पहले पूरा उमस होता है। तो बादल को आप लोग समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम और वीडियो बनाएंगे और आपको नॉलेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।